आपका बच्चा घर के बाहर खेल रहा है और वह शाम को घर से निकले बाद में वापस नहीं लौटे तो आपके चेहरे पर चिंताएं होंगी। आपका बच्चा स्कूल गया है और वह वापस नहीं लौटे सही समय पर, आप लाख ढूंढे उसके बाद भी पता ना चले, तो उन मां बाप पर क्या बीतती होगी जिनका बच्चा अचानक गायब हो जाए। और ऐसे जब एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चों के गायब होने की सूचना सामने आए तो क्या आप चौंकेंगे नहीं? क्या आपको लगेगा नहीं कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में बच्चे कहां गायब हो रहे हैं? और गायब ही नहीं हो रहे, वे बच्चे दोबारा मिल नहीं रहे जिनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऐसा ही मामला आया है एक राज्य में, और एक राज्य में यह मामला आया है जिसमें 4 साल में 58,000 बच्चे गायब हो गए और उन 58,000 बच्चों में अधिकांश बच्चों का पता नहीं चल पा रहा आखिरकार वे बच्चे कहां गए। और इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 58,000 बच्चों में से लड़कों की संख्या जो है वह सिर्फ 11,000 है, इसके अलावा लड़कियां गायब हुई है। यह एक चौंकाने वाला और बहुत खतरनाक आंकड़ा है जो बच्चों को लेकर आपके मन में बड़ा डर पैदा कर सकता है। दरअसल ये बहुत दूर की घटना नहीं है, ये एक राज्य की घटना है। यह राज्य राजस्थान से लगता हुआ राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल के दौरान गायब होने वाले बच्चों का जो आंकड़ा आया है वह 58,000 आया है, तो सरकार ने बाकायदा विधानसभा के पटल पर उत्तर के जरिए बताया है। कांग्रेस के विधायक सचिन यादव ने यह आंकड़ा जानने के लिए प्रश्न लगाया था, जिसके उत्तर में सरकार ने बताया है कि 58,000 बच्चे गायब हुए, यानी कि औसतन हर साल लगभग 15,000 बच्चे गायब हो गए। और बच्चे जो गायब हुए हैं उन शहरों के नाम, उन जिलों के नाम सुन लीजिए। इंदौर, व्यापारिक सिटी इंदौर जिसे कहते हैं, उस जिले से सर्वाधिक बच्चे गायब हुए। दूसरे नंबर पर धार आता है और तीसरे नंबर पर राजधानी भोपाल है जहां से सर्वाधिक बच्चे गायब हुए। और बच्चे गायब होने का आंकड़ा ये एक राज्य से आया है। यह बच्चे गायब होने का आंकड़ा आप तमाम प्रदेशों में देखेंगे, ऐसी घटनाएं आती रहती है, लेकिन यह आंकड़ा चूंकि सार्वजनिक हुआ है सरकार की तरफ से, ऐसे में यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है और आगे चलकर सरकार की साख पर सवाल लगाने वाला है कि आखिरकार 58,000 बच्चे गायब कैसे हो गए, और गायब हो गए जिनकी एफआईआर हो गई, जिनको ढूंढने के प्रयास कितने किए गए, उनमें से कितने बच्चे वापस आए, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि भारत में मानव तस्करी को लेकर बहुत सारी खबरें आती रही है, लेकिन ये जो बच्चे गायब हुए जिनमें अधिकांश संख्या लड़कियों की रही है, क्योंकि 58,000 में से सिर्फ 11,000 लड़के हैं, तो क्या यह मध्य प्रदेश में मानव तस्करी का कोई बहुत बड़ा गैंग चल रहा है? क्या मानव तस्करी हुई है, या फिर बच्चा चोर गैंग है जो बच्चों को यहां से ले जाकर कहीं और? क्योंकि बहुत सारे मामलों में देखने में आता है कि जब बच्चों को उठाया जाता है तो उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाकर भीख मंगवाई जाती है या बाल मजदूरी करवाई जाती है, या इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश से जो 58,000 बच्चे गायब हुए उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? हालांकि अभी राजस्थान में इस तरह के स्पष्ट आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन राजस्थान से भी बच्चे गायब होने की यदा कदा खबरें, बच्चे लापता होने की यदा कदा खबरें आती रहती हैं, और अन्य प्रदेशों से भी ये खबरें आती रहती है। ऐसे में यह आंकड़ा बहुत खतरनाक बन जाता है कि एक प्रदेश से 58,000 बच्चे गायब हो रहे हैं। अगर अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है और वहां के आंकड़े भी अगर जुटाए जाएं और पता लगाया जाए कि कितने बच्चे गायब हो रहे हैं, तो यह बड़ा गंभीर विषय हो सकता है। कुल मिलाकर बच्चे गायब होने की इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है, और खास तौर पर उन लोगों के जहन में एक बार दर्द फिर जगा दिया है जिनके बच्चे 4 साल के दौरान गायब हुए हैं। और तमाम तलाश करने के बावजूद, पुलिस के प्रयास करने के बावजूद, कई मामले कोर्ट की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बावजूद अभी तक बच्चे नहीं मिल पाए हैं।
ऐसे में कांग्रेस विधायक सचिन यादव के सवाल के जवाब में मध्य प्रदेश विधानसभा में जो आंकड़ा निकल कर आया है, यह सिर्फ मध्य प्रदेश के माँ बाप को, बच्चों के अभिभावकों को नहीं डरा रहा है, बल्कि जहां भी लोगों को ये खबर पढ़ने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, तो उन्हें अपने बच्चों को लेकर एक स्वाभाविक चिंता होना जरूरी हो जाता है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप चिंता में पड़ चुके हैं। अब अन्य प्रदेशों में या अन्य जिलों में क्या स्थिति है, यह जब आंकड़े तमाम प्रदेशों से निकल कर आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश से 58,000 बच्चों के गायब होने की यह घटना जो अब राजस्थान मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल के जरिए सामने आई है, निश्चित तौर पर चौंकाने वाली और बड़ी खतरनाक है। यह आंकड़े निश्चित तौर पर डराने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।